लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती हुई दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कैसे हो सभी? बढ़िया। तो देखो दोस्तों, काफी बहुत टाइम हो गया हमको आपको मिले हुए, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आपका भी, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक देख लिया था, प्रश्नावली 1.2 का। इस वाली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? एफ एक्स बराबर दिया क्या गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया, द्वारा प्रदत्त फलन एन से एन में जा रहा है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में फंक्शन जा रहा है, हमारा फलन है। तो क्या क्या चेक करना है? एक एक की और अच्छादी फलों की जांच करनी है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना सीखेंगे सही तरीके से, कैसे लिखते हैं हल, ठीक है। दिया है, दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया? एफ एक्स बराबर क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर दिया गया, ठीक है। और फलन कहां से कहां तक जा रहा है? फलन एन से एन में जा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ। अब देखो, इधर देखो, फलन कहां से एन से एन में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इतना तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ये देखो, ये एक्स है अपना, ये वाई बराबर क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर। जो एफ एक्स है उसी को वाई बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझना, एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? एक से लेकर अनंत तक नेचुरल संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, अनंत तक खत्म होती है। तो ले लेंगे नेचुरल नंबर। यदि देखो हमने एक लिया, तो क्या एक्स एक का स्क्वायर क्या होता है? एक। दो लेंगे तो दो का वर्ग कितना आएगा? 4। तो 3 लेंगे तो क्या? 3 का वर्ग कितना? 9। यदि यहाँ 4 लो तो देखो, 4 का वर्ग 16। मतलब डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, समझ रहे हो? डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, तो ऐसा फंक्शन कैसा होता है? एक एक ही फलन होता है। तो अब लिखेंगे क्या? एक एक ही लिए, एक एक ही के लिए। देखो, अपन को पता तो चल गया कि एक एक ही फलन है, लेकिन लिखना है तो पूर्ण भाषा के साथ लिखना पड़ेगा ना पेपर में, तभी क्वेश्चन चेक करने वाला अपन को नंबर देगा। समझ लो, तो भाषा से लिखेंगे। देखो, एक एक ही में क्या होता है? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है। एक्स वन की जगह पे क्या? एक्स वन का स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स वन की जगह पे क्या, या एफ एक्स वन होता तो क्या? एक्स वन स्क्वायर होता। वही एक्स टू की स्क्वायर क्या है? एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लो, कुछ भी कर लो। यहाँ लिखो, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का क्या? वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तो क्या? वर्गमूल लोगे तो क्या? स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स वन बराबर एक्स टू। एक एक ही में क्या सिद्ध करना होता है? यही तो सिद्ध करना होता है, एक्स वन बराबर। यहाँ ये लिख देना, फॉर ऑल वैल्यूएबल्स एक्स वन एक्स टू, हाँ बिलोंग्स किसको कर रहा है? बिलोंग्स एन से आ रहे हैं, ठीक है। इतना आपका एक एक ही हो गया। इतना नोट कीजिए दोस्तों, फिर अच्छादी गुणों को देखेंगे। इतना फटाफट नोट कीजिए। इतना नोट कर लिया। देखो दोस्तों, आप अच्छादक के लिए चेक करेंगे, तो देखो अच्छादक के लिए पहले वो देखो, देखना दो फलन है एन से एन में जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। फलन एन से एन में जा रहे हैं, ये देखो बाई बराबर दिया गया क्या? एक्स स्क्वायर दिया गया है, देगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट बाई। तो क्या एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट बाई, इतना हो जाएगा।
यदि अपन बाई एक्स की जगह पे एक लें, सॉरी बाई की जगह पे एक लें, तो क्या आएगा? √1। √1 का कितना होता है? 1 ही होता है। इतना तो सही है, यहाँ तक तो सही है। यदि इसी जगह पे 2 लें तो नेचुरल संख्या होती है, दो √2 हो जाएगा। क्या √2 नेचुरल संख्या होती है, एन होती है? ये आप लोग बताओ। क्या √2 क्या √2 प्राकृतिक संख्या में आती है? नहीं आती, कभी भी नहीं आती। तो ये तो फिर गलत हुआ। ऐसे कई उदाहरण 3 लेंगे तो वो भी √3 देगा। क्या देगा? √3। वो भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। तो फलन कैसा होगा? आच्छादक नहीं है। ये अपन को पता चल गया। ठीक है, कैसा है फलन? आच्छादक नहीं है। अब इसको प्रॉपर भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आच्छादित के लिए, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए देखो देखो y बराबर दिया गया क्या? x²। तो x बराबर क्या आ जाएगा? √y निकल आएगा। x बराबर √y। ठीक है, चूंकि इसमें जो आया वही लिख देना है। चूंकि क्या? क्योंकि देखो 2 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, जो 2 है वो बिलोंग्स टू कर रहा है n में। या फिर लिख दो 2 बराबर y लेकिन √2, या सर 2 बिलोंग्स टू n, इतना ही लिखो। √2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, लेकिन यहाँ लेकिन डाल देना। लेकिन देखो 2 तो बिलोंग्स कर रहा है n में, लेकिन √2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः यह फलन कैसा है? अतः यह फलन आच्छादक क्या नहीं है? लिख देंगे। अतः यह फलन कैसा है? आच्छादक नहीं है। नहीं, इतना नोट करो दोस्तों फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, fx बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन z से z में जा रहा है, यानी पूर्णांक संख्याओं से पूर्णांक संख्या में जा रहा है ये फलन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो दिया गया है वो लिखेंगे। तो देखो दिया है, क्या है, क्या दिया गया है? एक तो fx बराबर क्या दिया गया? x²। ठीक है, तो फलन जो z कहां से कहां, z से z में जा रहा है। तो देखो एक एक ही के लिए, क्या एक एक ही के लिए, क्या की के लिए, ठीक है, एक एक के लिए चेक करें। तो सबसे पहले क्या, यही चेक करना पहले, z से फलन कहाँ जा रहा है? z में जा रहा है। ये x है, ये क्या y बराबर x² है। ठीक है ना? देखो यदि हम z है, z में क्या एक आता है, प्लस का एक लिया, ठीक है, इसका वर्ग, एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है, ये बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, देखो पूर्णांक संख्याओं में प्लस की और माइनस की दोनों आती हैं। यदि अभी हमने प्लस का एक लिया, अब माइनस का एक लेके देखते हैं। सोचो यदि माइनस एक लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के एक का क्या हो जाएगा? वर्ग, वो भी कितना होता है? एक होता है। यानी डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है। अलग अलग संख्या डालने पर इनपुट एक ही आ रहा है, समझ लो, डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है। तो फलन कैसा है? एक एक ही नहीं है। अब इसे पूर्ण भाषा के साथ लिखेंगे। एक एक के लिए क्या लिखेंगे? देखो एक एक ही के लिए f(x1) बराबर f(x2) ये होता है। इधर लिखो, देखो इधर क्या है? f1 बराबर, समझ रहे हो, f1 बराबर क्या, f-1 ये है। ठीक है, इसका और इसका फंक्शन f1 और -1 क्या दे रहा है? बराबर कितना दे रहा है? बराबर दे तो एक ही रहा है। देखो एक आया ना, इसका भी एक, इसका भी। f1 और f-1 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा? ऐसे बराबर लिख देना, 1 दे रहा है। लेकिन क्या 1 नॉट इक्वल टू -1, क्या एक -1 के बराबर है? नहीं। तो फलन कैसा है? अतः यह फलन एक एक ही नहीं है।
अतः यह फलन कैसा है, एक की क्या है, नहीं नहीं। इतना नोट करो दोस्तों फटाफट। फिर आच्छादी गुणों की जांच करेंगे। रख कर दूं, देखो देखो इतना रफ कर दिया। इधर देखो फलन कहां से, जेड से जेड में जा रहा है, ठीक है। ये एक्स, ये सॉरी क्या था, वाई बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या निकला, रूट वाई निकला है कि नहीं निकला है। तो इधर देखो ये हटा दो, जब बना रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इधर अपन इसकी जगह पे दो ले, देखो जेड में क्या दो आता है, पूर्णांक में दो आता है, ठीक है। तो मतलब √2 आया, क्या आ जाएगा रूट, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। इधर दो नहीं, इधर -2 ले लो, फिर दो लेंगे तो √2 आएगा। यदि -2 लेंगे फिर क्या आएगा, सोचना, अंडर रूट के अंदर -2 आ जाएगा। क्या ये जेड में होता है अंडर रूट के अंदर -2, ये तो नहीं होता है, समझ लो। -2 लिया, ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये क्या -2 रूट के अंदर, ये जेड में होता है, नहीं होता है। इसी प्रकार -3 लेंगे तो रूट के अंदर -3 आएगा, ये क्या पूर्णांक में होता है, नहीं होता है। तो यह फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है। कैसा फलन है, आच्छादक फलन नहीं है। तो देखो एक एक के लिए रख पाते हैं, आच्छादक के लिए चेक करें ना, क्या आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है। लो आच्छादक के लिए क्या था, जो y बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स बराबर क्या आ गया था, √y है, इतना आया था। देखो क्या, क्योंकि -2 बिलोंग्स टू जेड, नहीं सॉरी जेड, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या, रूट के अंदर -2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। -2 तो बिलोंग कर रहा है जेड में, लेकिन रूट के अंदर -2 डज नॉट बिलोंग टू जेड। अतः यह फलन कैसा, आच्छादक नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयवों का प्रतिचित्रण प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयवों को प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित नहीं है, समझ लो। ये मैं उस वाले में भूल गया था लिखना, उस वाले में भी लिख देना, ये लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, क्या प्रांत में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः यह फलन कैसा है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं, समझ तो गई होगी, ठीक है। एक की भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, f(x बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन r से r में जा रहा है, यानी वास्तविक संख्याओं, रियल नंबर्स, r से r में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। वास्तविक संख्या में धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्या आ जाती है, ठीक है। तो देखो लेकिन आयोटा को छोड़कर, आयोटा नहीं आता वास्तविक संख्या में, समझ लो। धनात्मक ऋणात्मक सब आ जाएगा, लेकिन आयोटा नहीं आएगा। आयोटा क्या, रूट के अंदर माइनस की संख्या, ऐसी कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है, क्या दिया गया, दिया है क्या, f(x बराबर क्या, x स्क्वायर है, ठीक है। ये दिया गया, और फलन कहां से,
फलन आर से आर में जा रहा है। तो कैसा करेंगे, एक एकी के लिए, एक एकी के लिए, एक एकी के लिए देखते हैं। देखो मैंने कहा इसमें प्लस और माइनस की दोनों संख्याएं आती हैं। पहली बात तो फलन क्या से आर में जा रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया ही गया है, एक्स है। यदि एक्स की जगह अपन 1 ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। यदि -1 लेंगे क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों आता है, यदि -1 ले रहे हैं तो क्या -1 का स्क्वायर वो क्या होता है 1, यानी डिफरेंट आउटपुट सेम इनपुट दे रहा है। क्या डिफरेंट आउटपुट सेम इनपुट दे रहा है। फलन कैसा है, एककी नहीं है। कैसा फलन, एककी नहीं है। ये बात समझ लो। देखो तो क्या y बराबर एक्स स्क्वायर था, f(x1) बराबर f(x2), x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। देखो वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर ये तो अपन सब सूत्र निकालते। इसमें क्या है, f(x1) बराबर x2 का स्क्वायर है ना, यानी f(x1) का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। f(x1) कितना है ये लिख दिया ना, तो फिर ले f(x1) क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या 1 आ रहा है। लेकिन क्या -1 नॉट इक्वल टू 1, क्या -1 1 के बराबर है, क्या -1 की संख्या +1 के बराबर है, नहीं है। तो यह फलन कैसा है, अतः यह फलन एककी नहीं है। अतः यह फलन क्या है, एककी नहीं है। नहीं, ठीक है, इतना नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा था गुणों को देखेंगे। देखो अच्छादक के लिए ठीक है, अच्छादक के लिए देखेंगे तो क्या देखो, पर वही बात, आज से फलन आर में जा रहा है। ठीक है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो x बराबर क्या √y निकल आएगा। देखो इधर -2 रख के देखो, तो क्या अंडर रूट के अंदर -2 आ रहा है। क्या अंडर रूट के अंदर -2, क्या अंडर रूट के अंदर -2 रियल नंबर होता है, वास्तु संख्या होता है, नहीं होता है। ये इंटीग्रल नंबर तो आयोटा में आ जाता है। क्या आयोटा, समझ रहे हो। तो क्या है, ये तो वास्तविक संख्या नहीं है। तो देखो इधर लिखेंगे, क्योंकि -2 बिलोंग्स टू R, लेकिन रूट के अंदर -2 डज नॉट बिलोंग टू R। अतः क्या सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है। अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण कहाँ प्रांत में उपस्थित नहीं है, प्रांत में उपस्थित क्या है, नहीं है। नहीं है, अतः यह फलन कैसा है, अतः यह फलन अच्छादक नहीं है। अतः यह फलन अच्छादक नहीं है। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझ के करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की वीडियो में ये पूरा सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देंगे, और हो सकेगा तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस बीपी भैया पर।